हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था और इसी एक्सरसाइज को आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो इसमें आपको सीरियस होकर देखना है और फिर बाद में अगर नहीं सीरियस होंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जबकि हार्ड नहीं है। और जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन या फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ स्टूडेंट्स, मैं ज़रा क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। A chord of a circle of radius 15 cm suspends an angle 60 डिग्री, यानी एक कॉर्ड दिया हुआ है जो AB है, फिर इसके बाद उसकी एक रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, जो मैंने 15 सेंटीमीटर खींच रखा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, 60 डिग्री हमने एंगल बना रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स, आपको एरिया निकालनी है। ये जो आपका ये कॉर्ड है, इससे जो माइनर सेगमेंट बन रहा है उसकी एरिया फाइंड करने और मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। और इसमें पाई की वैल्यू दिया है 1.73, पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.73। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल एक हमने सर्कल बना लिया। आप फिगर बना लेंगे तो थोड़ा सा आपको जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रेडियस हमको दिया था 15, हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे ही। फिर इसके बाद एंगल दिया 60 डिग्री, बहुत अच्छी बात। ये हमारी कॉर्ड दिया हुआ है। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, माइनर सेगमेंट है, यानी माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करना है। और आपको किसकी एरिया फाइंड करना है, एक आपको मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड करना। मैंने लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें चलिए सॉल्व लिख करते हैं इसको कैसे कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये जो एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। तो अगर हम थीटा की वैल्यू रखें 60 डिग्री अपान 360 इंटू 22/7 या 3.14 दिया, 3.14 लिख लीजिए, इंटू आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको हो जाएगा कितना, 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225 स्टूडेंट्स। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सारा सॉल्व करने पर हमारी जो ये वैल्यू आएगी एरिया ऑफ सेक्टर की आएगी ये 117.75। ये एरिया ऑफ सेक्टर की यानी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात। एरिया ऑफ सेक्टर की आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर की स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए। जो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी। यानी देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा है, ध्यान से देखिए। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल निकल जाएगा AOB, तो क्या बचेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये सेगमेंट का ही तो बचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन स्टूडेंट्स, दिक्कत ये है कि ये जो ट्राइंगल दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये ट्राइंगल जो दिया है इसकी एरिया आएगी कैसे, ये रेडियस 15, ये रेडियस 15, एंगल 60, लेकिन ये हाइट नहीं दिया है, ये दूसरी AB आपकी साइड नहीं दिया हुआ है। अब ये पता कैसे चलेगा, अगर एक चीज़ हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये
15 है, ये 15 है। अपोजिट साइड अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ध्यान रखना। अगर ये x है तो ये भी x होगा। देखिए कितने अच्छे से मैं निकालने जा रहा हूँ, ये x होगा तो ये भी x होगा। तो अब जरा बताइए कि ये x होगा कितना। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर स्टूडेंट्स हम इसको लिखें, इन ट्राइंगल AOB, अगर इन ट्राइंगल AOB लिखें तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ये लिख लेंगे। अच्छा, ये x से x क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि देयरफॉर AO इक्वल टू क्या है, AO इक्वल टू BO, इसलिए एंगल ये दोनों आपस एंगल क्या होगा, यानी OAB इक्वल टू होगा एंगल, ये एंगल होगा OAB इक्वल टू, यानी ये एंगल और ये OBA, ये दोनों एंगल OBA ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम निकालें तो x 2x हो जाएगा, ये 60 इसमें से माइनस होगा तो यानी 2x इक्वल टू क्या होगा, 120 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यानी आपका ये भी 60 आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया, यानी स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो तीनों साइड भी इक्वल होगी। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है, तो अब लिखिए। सो यहां लिख लीजिए, सो एरिया, तो या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल AOB विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4, ये a का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, a का स्क्वायर। a साइड कितनी है ये रख दीजिए, यानी 15 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी कितनी आ जाएगी, √3 की वैल्यू 1.73/4 इंटू 225। स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पर हमारा ये आपको जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 97, सॉल्व कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा 97 पॉइंट कितना 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गई तो हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गई, और ये हमने पहले ही निकाल रखा था क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का निकालेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, यानी AOBP पूरे में से माइनस किसको करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बहुत सही। तो देखिए दोनों हमने वैल्यू निकाल रखा है, एक की वैल्यू ट्राइंगल सेक्टर की कितना निकालना 117.5 माइनस दूसरा हमने निकाला 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आपका हो गया। स्टूडेंट्स थोड़ा क्वेश्चन है
लंबा है, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा। ये देखिए, हमें ये एरिया तो आ गई, ये एरिया आ गई आपकी माइनर सेगमेंट की, लेकिन अब जो बचा है ये मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की भी आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए, मेजर सेगमेंट के एरिया फाइंड करने के लिए कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा क्या है, सर्कल है, पूरा ही सर्कल है। अब सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से, यानी सर्कल की एरिया में से इतना घटा दें तो हमारी एरिया मेजर सेगमेंट की आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल में से हमने इसकी निकाल रखा है माइनर सेगमेंट की। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, अब लिखेंगे एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ किसका, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस, अब आपने ये निकाल रखा है सेगमेंट का कितना, 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमारा ये जो है एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ इसका, ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375 ये दिया हुआ है। देखिए वहाँ पे हमारी ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ये दिया हुआ है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, ये वाला जो हमारी वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 706.5, ये माइनस 20.4375, इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस करने पर हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो हम इसको लिख देंगे, यानी ये हमारी लगभग वैल्यू आएगी कितनी 686 घटा लीजिएगा, मैंने तो घटा रखा है 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल करना क्या था, आपको अगर माइनर और मेजर सेगमेंट की एरिया, एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझना है, बाकी सारे आप लोग कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको माइनर सेगमेंट का निकाल लिया। माइनर सेगमेंट कैसे निकला, पहले हमने सेक्टर के एरिया निकाला, सेक्टर के एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, फिर इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है, ट्राइंगल के एरिया निकालना है, तो फिर दोनों को माइनस कर देंगे, सेगमेंट का आ जाएगी। ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, ये थीटा दिया है, ये 15, ये 15, हमने क्या किया, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो x इसको x, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस x प्लस इक्वल टू प्लस 60 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 60 आ गई, यानी ये भी 60 ये भी 60, जब तीनों एंगल इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आसानी से हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल के फार्मूला यूज करके ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, रही बात इस सेगमेंट की, तो पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो इसका हमें माइनस सेगमेंट का आ जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए ये, लेकिन मेजर सेगमेंट का पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, केवल स्टूडेंट्स हम इस माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड कर देंगे, देन वी कैन फाउंड टू द मेजर सेगमेंट। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं एक एक वीडियो आपको भेजता रहूं, आपको मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट्स, तो चलिए जैसे हम लोगों ने बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर लेते हैं। तो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 6 बताया था, उसको आपको एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में उस फार्मूले को हमने लिख रखा है, आप उस फार्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 है। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। फिर सस्पेंड्स एट एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी ये आपको एरिया फाइंड करनी है। ये जो आपका सेगमेंट है यही बन रहा है, ये कॉर्ड है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एरिया है आपको साइडेड रीजन एरिया निकालनी है। देखिए, तो आज आपको मैं वो फार्मूला जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि लगा के हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये आपको रेडियस यानी रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी पाई और √3 की वैल्यू दिया है। और ये एंगल थीटा इक्वल टू दिया है 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था कि अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो फार्मूला होता है R² अपान पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2। ये शॉर्टकट फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिससे मिनटों में आप निकाल सकते हैं। 1/2 साइन थीटा, ये फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ द गिवन सेगमेंट। ये प्रीवियस हमने जो सेगमेंट निकाला था, पहले सेक्टर का निकाला, फिर ट्राइंगल का निकाला, दोनों माइनस किया, देन वी कैन यूज also this identity or formula we can found to the area of segment। इसमें भी हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी आपको तब यूज करना है जब ये एंगल यानी लेस देन या इक्वल देन यानी 0 से लेकर 90 तक हो, 0 से लेकर 90 तक हो, तब इस फार्मूले का यूज करिए। लेकिन जैसे ही 90 से वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्टकट फार्मूला है, इससे बहुत मिनटों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जैसे ये 120 है, 90 से ज़्यादा हो जाती है, यानी मोर देन अगर 9, तो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स, ये फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आपको 120 डिग्री दिया है, मीन्स 90 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल दिया हुआ है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्ट आप इस एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, फिर दोनों माइनस करें। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, बहुत शॉर्टकट फार्मूला मैंने आपको बताया, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? R² पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स, यहाँ R की वैल्यू 12 था, 12 का स्क्वायर कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14, और ये एंगल आपका दिया हुआ था यहाँ पर 120 अपान 360। थीटा की साइन थीटा की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ आप 120 अपान 2 लिखेंगे, तो 120 अपान 2 लिखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही 60 डिग्री आएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दिया। अब आप यहाँ भी 60 डिग्री थीटा अपान 2 है। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये केवल थीटा अपान 2 है, ना कि कॉस है, केवल थीटा अपान 2 है, यानी थीटा के नीचे है 2, ये आप थीटा अपान 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमने क्या किया कि 120 से 360 काटेंगे, 3 बार में कट गया, ये हमने 12 के स्क्वायर 144 लिख दिया। √3 अपान 2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपान 2, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपान 2। बहुत अच्छी बात, ये हमने क्या किया, इसका 144 लिख दिया। स्टूडेंट्स, इसका 3 नीचे इसके 4 हो जाएगा, ये इसके नीचे 4 हो गया, तो अगर इसके नीचे 4 हो गया तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का 12 आया। बहुत अच्छी बात। अब एलसीएम लेने के जैसे आप सॉल्व करते हैं, 3 से इसमें डिवाइड किया, 12 में 4 आया,
4 का ऊपर वाले 3.14 इंटू 4 लिखा है मैंने, बहुत अच्छी बात। अब इसके नीचे क्या है, 4 है, तो 4 से फिर 12 में डिवाइड करें 3, तो 3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, जो हमने लिखा 3√3। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ ये देखिए, ये 12 था, ये 144 है, इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, यानी 12 1 1, तो वही मैंने 12 लिखा, नीचे ख़त्म हो गया। अब इसका अगर हमने 4 का 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 12.56, 3 का √3, 3 1.73 वैल्यू होती, मैंने रख दिया। 12 इंटू 12.56, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.19। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7.36, जो मैंने यहाँ माइनस करके आपको दिखाया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे आया। आप दूसरी चीज, इसको अगर फार्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, फिर निकाल के दोनों माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया, बहुत कुछ ही मिनटों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। आई थिंक, मुझे होप, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन करें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे दिया हुआ है। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, फर्स्ट केस में द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। पाई की वैल्यू दिया है 3.14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मतलब एक बार समझ लीजिए तो आई थिंक यू कैन डू। बहुत आसान। एक स्क्वायर है, 15 मीटर है, आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। आफ्टर दिस एक हॉर्स है जिसकी पहली रस्सी जो है, रस्सी से घोड़े को बांध रखा है, तो वो क्या है 5 मीटर है और कोने पर, स्क्वायर में कोने पर है तो बांध रखा है। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस, जब वो 5 मीटर हो, जब 5 मीटर उसकी रस्सी हो तो वो कितनी एरिया को, घास को खा सकता है, ये बताना है। फिर वो क्वेश्चन में दोबारा कहा है इंस्टीड 5 मीटर जो उसकी लेंथ है, उसकी इस लेंथ को बढ़ाकर 10 मीटर रस्सी को कर दिया गया। तो ये बताइए तब वो कितनी एरिया को, घास को खाएगा, कितनी एरिया फील्ड की जो घास है, ग्रास है, उसको खा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, पहले केस में निकाल लिए एरिया ऑफ सेक्टर। जो ये रस्सी है भाई, ये जो रस्सी है यही तो रेडियस का काम करेगी। तो यानी हम लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर, तो यही किसका काम करेगी, रेडियस, यानी ये आर का काम करेगी। बहुत अच्छी बात। जब रेडियस काम करेगी, अब दिक्कत आती है कि थीटा कितना है। आपको पता है ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो हमारा थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। देन वी कैन राइट टू द एंगल, यानी एंगल हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात। अब सिंपल आपको एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है। पहले एरिया ऑफ सेक्टर 5 मीटर के लिए लगा दीजिए, फिर आप बाद में माइनस करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट केस में एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस, या आपको यही जो आप ये लिखे हैं ये वाली लाइन थीटा, ठीक है, आपको थीटा पता चल गया 90 डिग्री। थीटा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा को यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जानते हैं, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। थीटा की वैल्यू 90 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दिया है,
3.14 दिया है, और आपकी r की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर इसे काटेंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आफ्टर दिस सॉल्विंग वी कैन फाउंड टू द वैल्यू बार, इसकी जो हम सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो आएगी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है, सॉरी स्टूडेंट्स ये मीटर है, तो इसको हम मीटर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसकी आ गई, फर्स्ट की, यानी जब घोड़े को, हॉर्स को 5 मीटर लेंथ की रोप से, रस्सी से बंधा हुआ है, तो कितनी घास को, कितनी एरिया घास को खा सकता है, वो 19.625 मीटर स्क्वायर की एरिया को खा सकता है। बात ये आती है कि ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जब उसकी रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया गया तो कितनी घास को वो ज़्यादा खा सकता है। ज़्यादा का मतलब वो डिफरेंस यानी तो ऑफ एरिया ऑफ बड़े सेक्टर को, रेडियस जब चेंज हो गई तो 10 मीटर आ गई, तो आपको थीटा तो वही होगा, तो आपको निकालना है दोबारा एरिया ऑफ क्या, बड़े सेक्टर की जो आपकी 10 मीटर रेडियस रख देना, जो आए इसमें से माइनस कर देना, बात खत्म। तो अब निकाल लीजिए स्टूडेंट सेकंड केस में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ किसकी, सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर ना लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ मोर ग्रेजिंग ग्रास बाई हॉर्स। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब हम देखिए एरिया ऑफ मोर ग्रेजिंग ग्रास बाई हॉर्स, तो हम बड़ी वाली रेडियस रख के और उसमें से जो पहला वाला आया है यहाँ बड़ी रेडियस रख दीजिए, तो जो पहला वाला आया है यानी ये 19.625 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यानी थीटा आपका 90 अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि 1/4 आएगा, ये आएगा 314। क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 314 आएगा, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स अगर हम 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा कितना, ये आएगा 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब इसको माइनस हम करेंगे तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, जब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने पे ये आ जाएगा 58 यानी जो हम माइनस कर रहे हैं इसी को हम लिखेंगे 875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं था, बहुत आसान। पहले एरिया आप छोटे सेक्टर की निकाल लीजिएगा रेडियस 5 मीटर रख के, फिर एरिया आप बड़े सेक्टर की निकाल लीजिएगा रेडियस 10 मीटर रख के, फिर दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे भी कर लेंगे और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा ये फिगर है, आपको कैसे करना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बस बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको मैं समझा के ही छोड़ूंगा। आपको अगर नहीं आता तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक ब्रूच दिया हुआ है डिजाइनिंग का, मेड विथ सिल्वर, सिल्वर से बना हुआ है, वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इसमें सिल्वर के वायर लगे हुए हैं, डायमीटर जिसकी है 35 mm, ये डायमीटर क्या है 35, और द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर, देख रहे हैं आप लोग को खुद ही दिख रहा है 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5 डायमीटर, यानी ये जो लाइन सीधी जा रही है ये डायमीटर है, यानी डायमीटर है, और इसकी डायमीटर कितनी है 35 दिया हुआ है, 5 डायमीटर है। तो अब जरा क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइड द सर्कल इंटू द 10 इक्वल सेक्टर, बहुत अच्छी बात, क्योंकि 1 2 3 4 5 इधर 10 इक्वल ये बना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा लेकिन वो इक्वल में है, इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, ये जो 5 डायमीटर लगा हुआ है और एक ब्रूच बनाया गया है, तो इसमें आपको ये बताना है कि टोटल कितनी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की लगी हुई है। तो बच्चों बहुत आसानी से जरा सा सोचिए कि जो सिल्वर वायर लगा है कहाँ कहाँ लगा है, जरा ध्यान से देखिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है तो इसमें भी सिल्वर वायर लगा है, तो सर्कल जो बना है तो वो क्या है आपका सरकमफ्रेंस बना हुआ है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए 5 डायमीटर लगा है तो ये भी तो सिल्वर वायर ही है, 1 2 3 4 ये सारे। तो अगर टोटल वायर प्लस करना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है, देन वी विल फाउंड टू द 5 इंटू 35, यानी 5 डायमीटर है तो डायमीटर 35 है, तो 5 इंटू 35 प्लस उसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर 5 इंटू, अब यहाँ देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 35 mm, तो रेडियस जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 35/2 mm, बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स अब जरा 5 टोटल लेंथ ऑफ हम वायर निकाल रहे हैं, तो 5 इंटू 35 mm प्लस इसका सरकमफ्रेंस अगर निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स 2πr जरा सही से लिख दूं, ये कितना हो जाएगा 175 mm प्लस, क्यों 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, ये हो गया। अब जरा इसको लिखिए 2 इंटू 35/2 रेडियस, पहले हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो 22/7 इंटू 35/2 स्टूडेंट्स। तो देखिए आर की वैल्यू हमने ये निकाला है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 5 बार में ये 35 कट गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 का 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 175 प्लस 110 mm, यानी ये क्या mm, टोटल जरा हम प्लस करते हैं तो कितना होगा 285 mm, पहला आपका आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स, एक हमने निकाल दिया, इसका क्या निकाला हमने, केवल अभी हमने इसका फर्स्ट आंसर निकाला, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकाला। ब्रूच है, डिज़ाइन है, जो हम लोग डिज़ाइन देखते हैं एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसकी हमने टोटल लेंथ ऑफ वायर का निकाला। चलिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात, जरा देख लेते हैं सेकंड में, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, बहुत अच्छी बात। एरिया निकालने का आपको एक ब्रूच की एरिया निकालना, और ये टोटल सब इक्वल है, तो एक ब्रूच की एरिया निकालने के लिए ये सेक्टर है, तो सेक्टर की एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस आपको दिया हुआ है लेकिन थीटा नहीं है, थीटा नहीं तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड, अब हम पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, सर्कल में टोटल जो डिग्री होते हैं कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन नंबर ऑफ ब्रूच कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इक्वल ब्रूच कितने हैं 10 हैं। तो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो एक ब्रूच का यानी एंगल ऑफ ईच
ब्रूच, ईच ब्रूच का कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री, यानी स्टूडेंट्स हमें एंगल आ चुका है 36 डिग्री। बहुत अच्छी बात। तो चलिए, जब एंगल हमारा आ गया तो यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल इक्वल टू हमारा ये क्या लिखेंगे, एंगल फॉर ईच ब्रूच। ईच ब्रूच का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, ब्रूच हमारा दिया है 360 डिग्री अपॉन 10 यानी 36 डिग्री। चलिए अब लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ईच ब्रूच थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए हम लोग कैसे इसमें रखेंगे, हमारी एरिया तुरंत फाइंड हो जाएगी। तो थीटा कितना है आपका 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 अपॉन 2 का स्क्वायर था, तो हमने अगर स्क्वायर को ना लिख के इसी को 2 बार लिख दें 35 अपॉन 2 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब इसको काटेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा कि भाई 36 अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू ये ज़रा देखिए। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से ये 2 से कट गया 11 आया, 2 से काट दिया 11। अब ये तो स्टूडेंट्स ये हम अब बचा क्या, यहाँ बचा 1 अपॉन 2, यहाँ बचा 55 और यहाँ बचा क्या आपका, यहाँ क्या बचेगा 7 अपॉन 2। स्टूडेंट्स सब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ ये आएगा 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। तो अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए उन बच्चों तक, उन अपने फ्रेंड्स तक जिनको ये इसकी सख्त ज़रूरत है, जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पा रही है एजुकेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उन बच्चों के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड है, जो आपके जानने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे इसी तरीके से वीडियो ला के देते रहेंगे। तो और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।